तो मॉनसून आने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन गलतियों से बच जाना है ताकि आप इस मॉनसून अपने प्लांट्स को 5-10 गुना तक बेहतर बना पाए, वो भी बिना किसी ज्यादा खास एफर्ट के। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होने वाली, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे लेकिन सटीक बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहला काम, ड्रेनेज होल को चेक करना। देखो, बरसात में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्लांट के खराब होने की, वो ये होती है ओवर वाटरिंग की। क्योंकि बरसात से आपके प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी मिल जाता है, जितने की उनको ज़रूरत है वो तो मिलता ही है, उससे एक्स्ट्रा भी पानी हो जाता है। अगर वो अच्छे से ड्रेन आउट नहीं होगा तो वो पानी आपके प्लांट की मिट्टी में बना रहेगा, जिससे जड़ों को ज़्यादा पानी मिल जाएगा और यही कारण होता है कि आपके प्लांट की जड़ गल जाती है। और अगर जड़ गल गई तो आपका प्लांट तो बचने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो ड्रेनेज होल से फायदा ये होता है कि जितना पानी आपके प्लांट को चाहिए वो मिल जाता है और बाकी ड्रेन आउट हो जाता है। तो ड्रेनेज होल आपको चेक कैसे करनी है? आपको गमला उठा के नीचे से देखना है कि ड्रेनेज होल कोई बंद तो नहीं हो रखा, ब्लॉक तो नहीं हो रखा। आप उसे बाहर से भी देख सकते हो। अगर आप अपने प्लांट को पानी देते हो और बहुत लंबे समय तक प्लांट में पानी भरा रहे ऊपरी सरफेस में, तो यानी कि आपके ड्रेनेज होल ब्लॉक हो चुके हैं। तो इसका आसान सा कोई शार्प चीज होगी, उससे आप ड्रेनेज होल में अंदर डाल के उन ड्रेनेज होल को अनब्लॉक कर सकते हो। और हाँ, अगर ड्रेनेज होल नहीं है, किसी कारणवश आप नहीं बना पाए थे या फिर आप भूल गए थे, तो ड्रेनेज होल साथ के साथ कर ले। आपको करना क्या है कि कोई पेचकस हो, कोई चाकू हो, उसको गर्म करके आप ड्रेनेज होल लगे लगाए प्लांट में भी कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो इस मॉनसून से पहले आपको जरूर करना है। अगर नहीं हुआ तो आपका प्लांट मरना तय है। दूसरा काम, अपने प्लांट की मिट्टी को हल्की और हवादार बनाए। देखो, अगर आप नए प्लांट ऐड करना चाहते हो, ये बहुत अच्छा मौसम है, क्योंकि अब आप इसको ऐड कर लोगे, आगे बरसात आ जाएगी तो बरसात उस प्लांट को संभाल लेगी, आपके गार्डन में बहुत अच्छे से बना के रख लेगी। तो आपको क्या करना है, आप अभी प्लांट लगा रहे हो, उसकी मिट्टी अगर आप बनाते हो तो थोड़ी हल्की मिट्टी बनाए, यानी कि पोरस या फिर वेल ड्रेन मिट्टी बनाए। इस आप बना कैसे सकते हो? आप 50% गार्डन सॉइल ले लीजिए, 30% उसमें सैंड मिला लीजिए। सैंड का काम ही यही होता है कि आपकी मिट्टी को वो पोरस बना देता है, यानी कि आपकी मिट्टी टाइट नहीं होती या फिर वाटर को लंबे समय तक होल्ड नहीं करती। और बाकी 20% आप कोई भी कंपोस्ट मिला सकते हो, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे वो गोबर की खाद हो। तो ऐसे करके आप अपनी मिट्टी को वेल ड्रेन बना सकते हो अपने प्लांट्स के लिए। दूसरी चीज, अगर पहले से ही आपके प्लांट मिट्टी में लगे हुए हैं तो आपको ये तैयारी कर लेनी है कि ऊपर से जो मिट्टी है वो अच्छे से खुरपे से बढ़िया तरह गुड़ाई कर दो, यानी ऊपर की मिट्टी को बहुत ज्यादा हल्का कर दो, जिससे पानी भी अंदर अच्छे से जा सके और एयर भी अंदर फ्लो अच्छा हो सके। तीसरा काम, अपने प्लांट्स की हल्की फुल्की प्रूनिंग कर दे। देखो, आपके प्लांट की जो ब्रांचेस है, जो थोड़ी देखने में अच्छी नहीं है या फिर डेड हो चुकी है, जो खूबसूरत नहीं है, उनको आप अच्छे से हटा दे अपने प्लांट से। और हल्की फुल्की ऊपर से भी जो ट्रिमिंग या प्रूनिंग आपको अपने प्लांट्स की करनी है वो आप कर सकते हो। इससे फायदा ये होगा कि अब जब बरसात आएगी, जो चारों तरफ इन्वायरमेंट है उसमें अच्छे से मॉइस्चर रहेगा और ये बहुत ही अनुकूल होता है आपके प्लांट की रीजनरेशन में। अभी आप प्रूनिंग कर दोगे, जैसे जून का महीना अभी चला हुआ है, अभी मानसून आने में समय है, तो अभी आप प्रूनिंग कर दोगे तो मौसम भी बड़ा अच्छा है और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी नई ब्रांचेस, नई लीव्स आपके प्लांट पे आ जाएगी, आपका प्लांट घना हो जाएगा। तो प्रूनिंग का काम करने के लिए ये सबसे बेस्ट मौसम होने वाला है। जो लोग मुझसे पूछते थे कि भैया साल के किस मौसम में प्रूनिंग करनी है, देखो, गर्मियों में आप कभी भी प्रूनिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा गर्मी होती है तो कहीं ना कहीं आपके प्लांट को वो नुकसान देती है। या तो आप फरवरी या फिर मार्च में किया कीजिए, या फिर मानसून से जस्ट पहले कर देंगे तो मानसून या बरसात उसको संभाल लेगी, आपके प्लांट की नई ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी होनी शुरू हो जाएगी। तो प्रूनिंग का अगर आपका मन है तो ये सबसे बेस्ट टाइम है आपके प्लांट्स को प्रून करने का। अब आता है चौथा काम, अपने प्लांट को किसी भी डिसीज से, कीड़े से, फंगस से आपको बचाना है। देखो, बरसात जितनी बेहतरीन आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए होती है, वहीं बहुत सारी बीमारियां हैं, फंगल ग्रोथ है, वो भी बड़े आसानी से आपके प्लांट को अपने चपेट में ले लेती है इस बरसात के मौसम में। क्योंकि नमी इतनी ज़्यादा होती है कि कहीं ना कहीं, चाहते या ना चाहते हुए भी, आपके प्लांट को ये डिसीज लग सकती है। देखो, हम डिसीज का भी इलाज कर सकते हैं, लेकिन क्या हो अगर हम डिसीज आने से पहले कुछ प्रिकॉशंस ले ले ताकि आपके प्लांट जो है उन बीमारियों से बच जाए। तो उसके लिए सबसे ऑर्गेनिक जो सिंपल सी चीज होती है वो होती है नीम ऑयल का स्प्रे। आपको नीम ऑयल का स्प्रे अपने प्लांट्स में कर लेना है। अगर वही बात करें, अगर आपके प्लांट को पहले से कोई फंगल या कोई अदर डिसीज है तो क्या करें, तो आप एक साफ फंजीसाइड पाउडर आता है,
आप साफ फंजीसाइड पाउडर के ऑनलाइन मंगा सकते हो। उसको आपको 1 लीटर पानी में आधा चम्मच डाल के अपने सभी प्लांट्स में स्प्रे कर दे। 2 लीटर पानी में आप 1 चम्मच डाल देना पूरी, और इसी रेशियो में आपको अपना घोल तैयार करके अपने सभी प्लांट्स में दे देना है। इससे फायदा यह होगा कि आगे की बीमारी से भी आपके प्लांट्स बचेंगे, और अगर बीमारी पहले से ही है और उस बीमारी को भी जड़ से खत्म करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प आपकी करने वाला है। और जब तक बीमारी है आप 15 से 20 दिन में रिपीटेडली स्प्रे करें। जब बीमारी खत्म हो जाए तो आप 1 से 1.5 महीने में भी रिपीट कर सकते हैं। 5वां काम, अपने प्लांट्स को ऑर्गेनिक खाद जरूर दे। देखो, बारिश के पानी में अच्छी खासी मात्रा में नाइट्रोजन होती है। आप देखते होंगे जब बारिश होती है तो आपके प्लांट और ज्यादा ग्रीन दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे किसी दूसरे मौसम से तो आप उससे देखना, और फिर आप बरसात में अपने प्लांट्स को देखना, आपके प्लांट जो है और ज्यादा ग्रीन और बुशी दिखाई देने शुरू करते हैं, क्योंकि बरसात के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। और नाइट्रोजन से आपके प्लांट को फायदा ये होता है कि नई ग्रोथ आती है और आपकी जो लीव्स है प्लांट की वो और ज्यादा बेहतर और ज्यादा ग्रीन दिखने लगती है। लेकिन उसी के साथ अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा पुश उसको ऑर्गेनिक खाद का दे देते हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो बरसात से पहले आपको अपने सभी प्लांट्स में 1 से 1.5 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दे देना है। या तो आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो वो सबसे बेहतर है, मैं उससे बेहतर खाद कोई ऑर्गेनिक में नहीं मानता। या फिर अगर आपके पास गोबर की खाद है, पुरानी गोबर की खाद नई मत डालना, क्योंकि जो ताजी गोबर की खाद होती है उसमें कहीं ना कहीं गैस होती है, वो ट्रैप रहती है, आपके प्लांट में गर्मी कर देगी, आपके प्लांट को नुकसान पहुंचा देगी। तो अगर आपको खरीदना ही है तो आप वर्मी कंपोस्ट में अपने पैसे लगाइएगा, और अपने सभी प्लांट्स में जितने भी आपके प्लांट्स हैं, चाहे वो फलों के हो, फूलों के हो, सब्जियों के हो, उनमें सभी में वर्मी कंपोस्ट डाल दे। आपके प्लांट की ग्रोथ को कई गुना तक बूस्ट मिल जाएगा। और हाँ, एक बोनस टिप आपके लिए ये है कि अगर आपके पास सक्यूलेंट्स प्लांट है, चाहे वो अडेनियम हो, चाहे वो कैक्टस हो, या और भी तरह तरह के जो सक्यूलेंट्स है, इस बरसात में उनको ऐसी जगह पे रख दे जहां पे बरसात का पानी उनको लगातार ना मिले। आपको बरसात का पानी तो उन पे बार बार डलने से बचाना है, क्योंकि ये ज्यादा पानी पसंद नहीं करते। बरसात में उनको ज्यादा पानी मिल जाएगा तो वो बरसात के कुछ दिनों में ही खत्म हो जाएंगे, आपकी पूरी बरसात देख ही नहीं पाएंगे वो। तो आपको ये ध्यान रखना है सक्यूलेंट्स के केस में। हाँ, अगर आप बारिश का पानी देना चाहते हो तो आप बारिश का पानी स्टोर कर ले, बाद में उस बारिश के पानी का यूज आप अपने प्लांट्स में कर सकते हो, सक्यूलेंट्स प्लांट में। लेकिन लगातार बारिश का पानी आपके सक्यूलेंट प्लांट के लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। तो बस ये थे वो इंपॉर्टेंट 5 काम जो आपको मानसून से पहले कर लेने हैं, ताकि आपके प्लांट मानसून में किसी तरह की किसी बीमारी के चपेट में ना आए, और फलते रहे, फूलते रहे, और कई कई गुना तक ग्रोथ कर जाए इस मॉनसून के मौसम में, इस बरसात के मौसम में। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और हम हर मौसम में प्लांट और प्लांट से रिलेटेड सभी जानकारी आपको देते रहते हैं। बस आपको करना इतना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और भेज देना अपने सभी प्लांट लवर दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।